मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सीएम का बदलाव झूठ बात है, डीके शिव कुमार। एपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि सरकार को हमारी पार्टी की ओर से 100 करोड़ की मदद करके मिलजुल कर जनता की मदद करने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं मानी। वैक्सीन को अपने कार्यकर्ताओं में बांटकर जनता को खाली कटोरी थमा दी है हाथ में। सीएम के बदलाव पर कहा कि येडियुरप्पा के मंत्रिमंडल में एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं है। येडियुरप्पा के लीडरशिप में चुना हुआ है, इनको हटाने की बात झूठ है। ये सब अपने नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह का खेल भाजपा वालों की ओर से खेला जा रहा है, कहा डीके शिव कुमार ने, ताकि जनता सरकार की नाकामी पर आवाज़ न उठा सके। बाकी येडियुरप्पा तो बहुत ही हिम्मत वाले इंसान हैं, वो कभी भी अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, कहा डीके शिव कुमार ने। इनके बयान से ऐसा लगता है कि इन्हें सब पता होता है, बेवकूफ़ तो सिर्फ इनको वोट देने वाली शायद जनता है। उत्तर कन्नड़ जिले में पेट्रोल रेट हुआ 100 के पार। उत्तर कन्नड़ जिले में पेट्रोल और डीजल के दामों में सेंचुरी तक पहुंच गया है। पेट्रोल 100 रुपये 58 पैसा और वहीं डीजल 93 रुपये 88 पैसे हो गया है। कोरोना और लॉकडाउन के बीच इस तरह पेट्रोल के दाम बढ़ने से आम जनता की जिंदगी में पहाड़ टूट पड़ा है। अब 100 रुपये देने पर भी 1 लीटर पेट्रोल नहीं मिलेगा जनता को। इस लॉकडाउन से आम आदमी की ज़रूरतों की चीज़ें सभी महंगी होने से खाना ही न खाने की नौबत अब आन पड़ी है जनता को। अब तक देश ने जात पात देखा था, अब महंगाई भी देख रहा है हमारा देश। क्या कोई पूछने वाला भी है कि क्यों इतनी महंगाई बढ़ रही है? क्या केंद्र सरकार अपनी मन मर्जी चलाकर सिर्फ देश में अमीर लोगों को ही जिंदा रखेगी? ये सोचने वाली बात है जनता के लिए। बीजेपी सरकार के मंत्री ने की नियम उल्लंघन करके सभा। दक्षिण कन्नड़ जिला सुलिया तालुका के कड़प में सुलिया क्षेत्र के बीजेपी विधायक और राज्य सरकार के मंत्री यश अंगार ने निजी कॉलेज के मैदान में एक सभा की, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कार और बाइक्स के जरिए पहुंचे थे। सभा के लिए मीडिया को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी और जो मीडिया इनकी खबर बनाने के लिए आए थे उन्हें बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से डराया और धमकाया गया है। इससे हम कौन सा नाम दे, बीजेपी की दादागिरी या गुंडागर्दी? सरकार के जिम्मेदार मंत्री होकर कोरोना नियम उल्लंघन करते हैं, क्या इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या देश का कानून मंत्री और आम जनता के लिए अलग बना है? इतने दिन बीत गए कोरोना और लॉकडाउन से, आज तक किसी भी नेता या मंत्री पर सरकार ने कोरोना नियम उल्लंघन करने पर कोई कार्रवाई नहीं की, सिर्फ आम गरीब जनता पर ही लाठी चार्ज किया गया है। परमिशन ना लेकर धूमधाम से शादी, पुलिस ने की रेड। मंडिया जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरी तरह से लॉकडाउन लगाकर हफ्ते में 2 दिन ही ज़रूरी चीज़ों को खरीदने की अनुमति दी है प्रशासन ने, लेकिन ग्रामीण भाग के लोग अपनी आदत से बाज ना आकर चोरी चुप्पे लोगों को जमा करके धूमधाम से शादी फंक्शंस मना रहे हैं। इसी को देखते हुए ग्रामांतर पुलिस अधिकारियों की ओर से केआरपेटे तालुका में रहे मुरकनहल्ली, क्यातनहल्ली, नंदीपुर और अर्त्यानहल्ली गांव में अनुमति के बिना ही सभी रिश्तेदारों को जमा कर शादी की जा रही थी। खबर मिलते ही स्थानीय लोगों की मदद से छापामारी करके दुल्हा दुल्हन के साथ साथ उनके मां बाप को गिरफ्तार करके उन पर नियम उल्लंघन का मामला दर्ज करके उन्हें अब जमानत पर रिहा किया गया है। इसकी जानकारी दी है तहसीलदार एम मूर्ति ने। दूध में वैट कम होने का बहाना बनाकर डायरी ने दूध लेने से किया इनकार। इससे परेशान होकर दूध के गटार में बहाया किसान ने। इस लॉकडाउन में अपना दूध न बिकने के कारण केएमएफ की ओर से किसानों को फैट कम होने का बहाना बोलकर उनका दूध वापस भेजा जा रहा है। इस गर्मी के मौसम में गाय के शरीर में फैट की मात्रा
कम हो जाती है। इस बात को लेकर KMF जो राज्य सरकार की संस्था है, इनकी ओर से इस लॉकडाउन से परेशान किसानों को और एक झटका देने का काम किया जा रहा है। साल भर इन्हीं किसानों से दूध खरीदकर मुनाफा कमाते हैं ये, तो वहीं गर्मियों में इस तरह की हरकत पर उतर आती है संस्था। चित्रदुर्ग जिला हिरेयूर तालुका लक्कवण्णा हल्ली गांव में कुल 250 लीटर के दूध के KMF ने फैट नहीं बोलकर वापस कर दिया है दूध को। इससे परेशान हुए किसान ने अपने दूध को गटर में बहा दिया। संस्था को अपनी आदत बदलनी होगी। जब चाहा इस्तेमाल किया और जब चाहा छोड़ दिया। इन किसानों को ऐसी हालत बनाकर रख दी है सरकार ने। आवारा कुत्तों ने किया 7 साल की बच्ची पर हमला, जनता उतरी सड़कों पर। दावणगेरे शहर आज़ाद नगर निवासी सलाम शेख और तबस्सुम बानू की 7 साल की बेटी फातिमा को कल रात गली के आवारा कुत्तों ने काटा है। गंभीर रूप से घायल बच्ची को शहर के बापूजी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। कुत्तों के हाथ पैर में काटने से इसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस पर स्थानीय लोगों की ओर से सड़कों पर उतरकर पालिका के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। परिहार की मांग करते हुए परिवार के पास इलाज करवाने के लिए पैसा भी नहीं है। इन्हें दानियों की ओर से आगे आकर मदद करने की अपील की है स्थानीय जनता ने। यह मामला हुआ है आज़ाद नगर पुलिस थाना में दर्ज। हुबली की शैलजा रवि राज को मिला मिसेस मल्टी टैलेंटेड का खिताब। कुछ कर दिखाने का जुनून हम में हो तो कितनी भी मुश्किलें आएँ उसे आसानी से पार करके मंजिल हासिल की जा सकती है। ऐसे ही हुबली शहर की शैलजा रवि राज ने कई तरह के हुनर दिखाते हुए मिसेस मल्टी टैलेंटेड के खिताब को पाने में कामयाब रही हैं। मेकअप आर्टिस्ट के साथ साथ कराटे ब्लैक बेल्ट 2018 में संतूर फार्मा अवार्ड 2019 के हम्पी उत्सव में मेहंदी कंपटीशन में जीत और होसकोटे के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी जीत हासिल करते हुए मिसेस मल्टी टैलेंटेड के मकाम को हासिल किया है। शैलजा ने ज़्यादातर महिला सशक्तिकरण पर अपने काम करते हुए महिलाओं को मुफ्त में योगा और ब्यूटिशियन के कोर्स को सिखाती हैं ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इनका ये हुनर कर्नाटका के साथ साथ अब देश का भी नाम रोशन करने की बात कह रहे हैं इनके चाहने वाले। वैक्सीनेशन देने की आड़ में सिर्फ सिरिंज को चुबाकर धोखा दिया डॉक्टर ने। कोरोना बीमारी को भगाने के लिए वैक्सीनेशन देने का काम हर जिले में हो रहा है। साथ में वैक्सीनेशन के दौरान गलतियां भी देखने को आ रही हैं। वैक्सीनेशन देने की आड़ में सिर्फ सिरिंज को चुबाकर धोखा देने की बात सामने आई है। बागलकोट जिला मुधोल तालुका के रन्ना लाइब्रेरी वैक्सीनेशन केंद्र के स्टाफ नर्स नीरल केरी ने यहां दवाई लेने आए महिला को इंजेक्शन में वैक्सीन देने का नाटक करते हुए सिर्फ हाथ को टच करके वहां से भेज दिया। इस व्यक्ति के खिलाफ प्रशासन से शिकायत भी किए जाने की बात पता चली है, लेकिन अब तक इस व्यक्ति ने कितने लोगों को वैक्सीनेशन देने का झूठा नाटक किया होगा, कितनों की ज़िंदगी के साथ इसने खिलवाड़ किया है, अभी पता लगाना बाकी है। भारी बारिश से अस्पताल में भरा पानी। कोलार जिले में कल रात से तेज हवा और बारिश हो रही है, जिससे सरकारी अस्पताल में बारिश का पानी भर गया है। जोरदार बारिश होने से अस्पताल में रहा बारिश के पानी को बाहर फेंकने वाला पाइप टूट जाने से लैब और रिसेप्शन रूम में पानी भर गया है, जिससे मरीजों को किसी काम से लैब जाना हो तो उनके लिए लैब को अब बंद किया गया है। जिले में हुई भारी बारिश से शहर के रहमत नगर का इलाका जो निचले स्तर के प्रदेश में है, जहां पर ड्रेनेज का पानी और बारिश का पानी मिलकर घरों में चला गया है। लोग अगर सब अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश जताते हुए खुद मशक्कत उठाकर घरों से पानी निकालने का काम करते दिखे।
कोविड केयर सेंटर में पुलिस अधिकारी ने गाना गाकर मरीजों का बढ़ाया आत्मविश्वास। हासन जिला बेलूर तालुका के मोरारजी देसाई कोविड केयर सेंटर में रहे कोरोना मरीजों के लिए स्थानीय लॉयंस क्लब की ओर से म्यूजिकल पार्टी रखी गई थी। इस कार्यक्रम में भागी रहे सीपीआई योगेश ने कन्नड़ा फिल्मों के गाने गाकर मरीजों का आत्मविश्वास बढ़ाया। इन्हें गाना गाता देखकर कोरोना मरीजों के चेहरों पर खुशी नजर आई। पूर्व मंत्री मुमताज अली खान का 94 साल की उम्र में इंतकाल। विधान परिषद सदस्य पूर्व मंत्री और प्रोफेसर मुमताज अली खान का आज सुबह इंतकाल हुआ है। इन्हें एज ग्रुप की बीमारी के चलते बेंगलुरु ग्रामांतर के निवास में 94 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांसें ली। 2008 येडियुरप्पा की सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण, हज और वक्फ बोर्ड के मंत्री रह चुके हैं मुमताज अली खान। राज्य के भाजपा नेताओं में ये एक अकेले मुस्लिम लीडर थे। कुछ ही दिन पहले इन्होंने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। इस कोरोना के बीच इनके अंतिम संस्कार को कोरोना नियमों के अनुसार निभाया गया। वैक्सीनेशन लेने की जल्दी में नियम भूली जनता। कोप्पल शहर के सेंट्रल बस स्टैंड में वैक्सीनेशन कैंप रखा गया था। दवाई लेने आए जनता कोरोना नियम भूलकर एक दूसरे पर गिरते हुए कतार में खड़ी हुई थी। इसमें ज़्यादातर महिलाएं ही नजर आ रही थी। पुलिस इन्हें देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े होने की बात कहने पर भी ये लोग अपने ही तरीके से कतार में खड़े होकर नियम उल्लंघन करते दिखे। लॉकडाउन के बीच बिना डरे जुए का खेल जारी। बीजापुर जिले में लॉकडाउन के बावजूद भी जुआ खेलना बंद नहीं हुआ। इस लॉकडाउन के बीच पुलिस को चकमा देकर कुछ लोग जुए का खेल रहे हैं। बीजापुर जिला निडगुंदी के बाहरी इलाके में रही खेत की जमीन में कुल 30 से ज़्यादा लोग जमा होकर गैर कानूनी तौर पर जुआ खेलने का मामला सामने आया। इन्हें थोड़ा भी पुलिस का डर नहीं, बिना डरे ही खेल खेला जा रहा है। इस पर कोई लगाम लगाने वाला नहीं। इस तरह के सवाल जनता में उठ रहे हैं। आंख होकर भी अंधे बने बैठे हैं निडगुंदी पुलिस अधिकारी। इस कोरोना और लॉकडाउन से कईयों की जिंदगी सड़कों पर आ चुकी है, लेकिन इस गांव में कई जगहों पर खुलेआम जुए का खेल चल रहा है। क्या जिला पुलिस की ओर से इसे रोक लगेगी, ये देखना होगा। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।